हाँ तो देखिए श्रीमान जी, ये इतिहास चंद्रा की चतुराई आपके लिए लाए हैं अमर कैसेट इंडस्ट्रीज, मेरठ रोड, हापुड़, गाजियाबाद वाले, जिसके गायक महर्षि नंदराम आर्य और ढोलक पर साथ दे रहे हैं रोहतास आर्य, और खंजरी पर साथ दे रहे हैं सत्यपाल आर्य। तो सुनिए, ये मजबून आपके सामने आ रहा है एक देवी का कमाल। इतिहास में किस तरह इतिहास को रोशन किया इस देवी ने। एक निर्दोष को झूठा दोष लगाया गया, लेकिन फिर भी इसने किस तरह से अपनी सच्चाई का परिचय दिया। सुनिए, इतिहास में आपके सामने आ रहा है। परम पिता परमात्मा बस कर बुद्धि प्रकाश, एक पतिव्रता देवी का मैं शुरू करूं इतिहास। शुरू करूं इतिहास, लेकिन शांति आपको चाहते, एक रोमांचकारी कथा आपके सन्मुख रखना चाहते। तो जयपुर रियासत में भाइयों एक ठेरा ग्राम बताते हैं, सब श्रोतागण सुनकर जाना एक सत्य धर्म दर्शाते हैं। जय सिंह और वीर सिंह वहां पढ़ते, सुनो ये दो भाई, और काश्तकार भी थे पूरे। अब आगे सुनो ध्यान लाई, जय सिंह के औलाद नहीं, वीर सिंह के एक जाया, और माता का देहांत हुआ जब 5 साल का हो आया। देखिए, दो भाई है जय सिंह और वीर सिंह। एक भाई के यहाँ तो संतान नहीं थी, और एक भाई के यहाँ भी केवल एक ही लड़का था। इस लड़के का नाम तेजपाल था। लेकिन जब ये लड़का 5 साल का था तो माता जी का देहांत हो गया। होनी ने फिर भी सर पर चक्कर दिया कि धीरे धीरे हो गया वो लड़का 8 साल का। पिता भी स्वर्ग सिधार गया था तेजपाल का। पिता भी स्वर्ग सिधार गया था तेजपाल का। धीरे धीरे हो गया वो लड़का 8 साल का। पिता भी स्वर्ग सिधार गया था तेजपाल। 8 साल का जब हुआ तो पिताजी का भी देहांत हो गया। भला मर गए पिता और माता। चचा छाती से इसे लगाता, वो चचा छाती से इसे लगाता। अरे नू समझाता, समझूंगा तुझे अपना ही बाल का। चाची करेगी प्यार तेरे से अपने लाल का। धीरे धीरे हो गया वो लड़का 8 साल का। पिता भी स्वर्ग सिधार गया था तेजपाल का। साल की आयु हुई, पिताजी का भी देहांत हो गया। चचा और चाची रह गए। अब तो चचा चाची ने छाती से लगा लिया, बेटा हमें माता पिता समझ ले।
इस कदर प्यार दिखाया, चाचा और चाची ने भूल गया फिर तो माता पिता को वो लड़का। क्या किया कर्म कभी ना टलता, इसमें न जोर किसी का चलता। बोला इसमें न जोर किसी का चलता, अरे हिलता ना तिल भर भी लेखा दीन दयाल का। तू ही बनेगा मालिक बेटा सारे माल का। धीरे हो गया वो लड़का 8 साल का, पिता भी स्वर्ग सिधार गया था तेजपाल का। तसल्ली बच्चे को दिलवाई, पिता माता की याद भुलाई। के पिता माता की याद भुलाई, अरे कर दी शुरू पढ़ाई। भाई कर दी शुरू पढ़ाई, बीता समय बबाल का। नंदराम नहीं किसी को ब्यौरा भावी हाल का। धीरे धीरे हो गया वो लड़का 8 साल का, पिता भी स्वर्ग सिधार गया था तेजपाल का। चाचा और चाची ने कितना प्यार दिखाया, बेटा समझ करके अपना परवरिश की, तेजपाल की। जब ये लड़का नौजवान हुआ तो बड़े प्रेम से शादी की। नौजवान वो जब सुकुमार हुआ और नागरी बात से चंद्रा के संग इसका विवाह संस्कार हुआ। देखिए बड़े प्रेम से शादी हुई तेजपाल की नागरी बात से चंद्रवती के साथ में। चंद्रा के साथ में शादी हुई। बड़े प्रेम से दुल्हन बन करके ये चंद्रा पति के साथ ससुराल में आ गई और कुछ दिन ससुराल रहकर वापस फिर अपने पौसाल में पहुंच जाती है। लेकिन गजब की बात तो ये हो गई, इसके पीहर का रहने वाला ये गुंडा लड़का, देखिए इस बेचारी निर्दोष को झूठा दोष लगा दिया। और किस तरह जब ये अपने पौसाल पहुंच जाती है तो ये गुंडा लड़का इसके पीहर का, एक दिन बेचारी ये जंगल में पिता का खाना लेकर गई हुई थी, उधर से वापस लौटी आ रही थी। ये गुंडा इसके चक्कर में लगा हुआ था। रास्ते में मिल गया जंगल में और आगा घेर कर बड़े अनुचित शब्द कहने लगा। और किस तरह, चंद्रा तेरे रूप ने किया मुझे बेचैन, कब तक तड़फावे मुझे बोला ऐसे बैन। बुझा दीजिए मैं तेरे रूप ने मार दिया, कई दिन से तेरे चक्कर में हूँ तूने कुछ नहीं ध्यान दिया। तूने कुछ नहीं ध्यान दिया, कई दिन से तेरे चक्कर में हूँ तूने कुछ नहीं। देखिए इस तरह के शब्द जिस वक्त इस देवी ने सुने एकदम मारे क्रोध के आंखें लाल हो गईं और आंख लाल करे कहने लगी, कम वक्त तुझे शर्म नहीं आई, तेरे गांव की लड़की तेरी बहन लगती हूँ, ऐसे शब्द तुझे कहने थे मेरे सामने। ये बुरी तरह धमकाती है इस गुंडे को। अब उस वक्त तो ये चुप रह गया, ये आगे बढ़ गई, लेकिन इस गुंडे ने मन में बहुत बुरी बात विचार ली और विचार करता सोचता कि तू मुझको तड़फा कर चंद्रा अब सुख की नींद नहीं सोवे, और चंद दिनों में देख लिए अब तेरे संग में क्या होवे। चंद दिनों में अब तेरे संग में क्या होवे। चंद दिनों में देख लिए अब तेरे संग में क्या होवे। देखिए गुंडा सोचता है किसी तरह इसे कोई दोष लगा और ऐसा दोष लगा जो इनमें पति पत्नी में दोनों में झगड़ा हो जा और पति निकाल दे इसे घर से। ये गुंडा मौका देखता रहा इस निर्दोष को। देखिए किस तरह से दोष लगाया इस गुंडे ने।
कि उस पतिव्रता देवी को क्या पापी ने दोष लगाया है, क्या पापी ने दोष लगाया है। जब तेजपाल चंद्रा के संग में गौना करने आया है, चंद्रा के संग में गौना करने आया है। मौका मिला इस गुंडे को जब तेजपाल चंद्रा के संग में गौना करने आया है। देखिए ये दोबारा पति के साथ ससुराल पहुंच जाती है चंद्रा। अब ये गुंडा सोचता है कि अब है मौका बहुत बढ़िया। अगले दिन ये भी चल दिया अपने घर से। ये गुंडा पहुंच गया चंद्रा की ससुराल में, पता निकालता जा रहा है कि भाई मुझे तेजपाल के मकान पर जाना है। किसी ने बता दिया आगे चला जा, कुएं के पास उसी का घर है। देखिए आगे बढ़ता गया, जिस वक्त पहुंच लिया कुएं के पास में, अचानक से तेजपाल ही मिल गया इसे। तो देखिए अब ये तो तेजपाल को जानता था, लेकिन तेजपाल को इस गुंडे की कोई पहचान नहीं थी, क्योंकि गांव में जब बारात चढ़ती है तो दूल्हा को तो सब देखते हैं, लेकिन दूल्हा को सबकी पहचान नहीं रह सकती। इसलिए तेजपाल नहीं जानता था इस गुंडे को, ये जानता था, गुंडा जानता था तेजपाल को। कह लिया कि भाई मुझे एक बात बता दो, तेजपाल के मकान पर जाना था मुझे। इसे ये पता नहीं कि यही है तेजपाल, पता तो है लेकिन तेजपाल को पता नहीं कि मुझे तेजपाल के मकान पर जाना है। तेजपाल ने कहा कि भाई क्या मतलब है तेजपाल से। कहने लगा भाई ये मत पूछो, मतलब क्या है। एक लड़की का कल गौना होकर आया है नागरीवास से। ये कहने लगा भाई बात तो हमारे घर की बता रहा है, खैर देखूं तो सही और आगे क्या कहेगा। कहने लगा कि भाई हाँ मुझे पता है, गौना होकर आया है तो फिर उससे मिलना है, कोई रिश्तेदारी है। कहने लगा बस ये मत पूछो रिश्तेदारी क्या, इस लड़की का गौना होकर के आया है चंद्रा का, उस बिना मैं बड़ा बेचैन हूँ। और देखिए किस तरह से कह रहा, कि मुझे मिला दो चंद्रा से, चंद्रा बिन जिया ना लगा यहाँ आया। ओ मुझे मिला दो चंद्रा से, चंद्रा बिन जिया ना लगा यहाँ आया। इस तरह के हैं। अब तेजपाल ने जब इतनी बात सुनी, देखिए मन में विचार करता कि तो चक्कर कुछ और दिखाई दे। आगे को ये गुंडा यूं के मैं मजनू वो लैला है, प्यार बहुत दिनों पहला है, मैं मजनू वो लैला है। मैं मजनू वो लैला है, प्यार बहुत दिनों पहला है, फिरूं तड़फता चंद्रा बिन मुझे आई छोड़ अकेला है। जब पार बसाई ना मेरी तो मैं मिलने यहाँ को भगा यहाँ आया। ओ मुझे मिला दो चंद्रा से, चंद्रा बिन जिया ना लगा यहाँ आया। तेजपाल के मारे क्रोध की आंखें लाल हो गई, लेकिन आगे को एक बात और बड़े गजब की कह गया और भाग गया। एक क्या कह गया कि वो मेरी दिल जानी है, प्रीत बड़ी लाशानी है, वो मेरी दिल जानी है। उसी के हाथ की मेरे पास एक अंगूठी खास निशानी है। जब तेजपाल ने इतना सुना तो तीर सीने में एकदम लगा यहाँ आया। ओ मुझे मिला दो
चंद्रा से चंद्रा बिन दिया ना लगा यहाँ आया। अब तो क्रोध की थाना रही तेजपाल जान गया कि औरत तेरी बदमाश से निकाल दे इसी वक्त घर से। देखिए इस चंडाल ने किस तरह से निर्दोष को झूठा दोष लगा दिया। अब यानी तेजपाल तुम्हारे क्रोध के लाल हो गए और कहने लगा भैया एक काम कर, जरा यहीं खड़ा रहिए और मैं उसे अभी भेज रहा हूँ, अपनी बात कर लेना। देखिए ये तो गुस्से में भर करके चल दिया, निकाल दे इसी वक्त इस पापन हत्यारी को घर से। और गुंडा सोचता है कि बस इतनी बात बतेरी ही, मालूम होता कि इन दोनों में अब झगड़ा हो गया। इतनी बात बहुत है, अब तू भाग ले यहाँ से वरना नंबर पिटाएगा तेरा भी आ जाएगा। ये गुंडा तो भाग निकला वहां से, लेकिन बेचारी को आपत्ति में डाल गया निर्दोष पतिव्रता चंद्रा। ये आग बबूला होकर के पहुंच गया तेजपाल चंद्रा के पास में और देखिए किस तरह से कहे, क्रोध में भर के तेजपाल जब गया चंद्रा के पास। क्रोध में भर के तेजपाल जब गया चंद्रा के पास और बाहर निकल हो जा खड़ी ओ पापन बदमाश। देखिए जब ऐसे कहा ये कहने लगी बेचारी घबरा गई, विचार करती है मन में, हाय प्राणनाथ तूने ऐसे क्यों कह दिया मुझे, ऐसे शब्द तूने मुंह से क्यों निकाले। ये कहने लगा सही कह रहा हूँ ना तो निकल जा मेरे घर से, तू मेरी पत्नी नहीं है। ये कहने लगी प्राणनाथ तुम्हें क्या हो गया, लेकिन अब क्या, अब तो गुस्से में भर के यूं कह रहा, भला चली जाइए नार बदकार हो, चली जाइए नार बदकार कुएं पे वो यार तेरा है। वो चली जाइए नार बदकार कुएं पे यार तेरा है। ओ यार तेरा है, ओ चली जाइए नार बदकार कुएं पे यार तेरा। इस तरह के है। ये कहने लगी प्राणनाथ ये शब्द शोभा नहीं देते, ऐसे नहीं कहो, ये क्या कह रहे हो तुम। लेकिन अब क्या, अब तो और एक दो बात बना के भी कह रहा अपनी तरफ से। भला वो तुझे ढूंढता आया और झोले में मिठाई भी लाया और जल्दी ही तुझे बुलाया करे वो इंतजार तेरा है। वो चली गई नार बदकार कुएं पे यार तेरा है। यार तेरा है, यार तेरा है। वो चली गई नार बदकार कुएं पे यार तेरा। अब तो बेचारी घबरा गई चंद्रा और यूं के छोड़ दे इसी वक्त मेरे घर को और देख ले तू जाकर उस दिलवर को। भला देख ले जाकर उस दिलवर को, चली जा वो ले जावे जिधर को जिससे प्यार तेरा है। वो चली गई नार बदकार कुएं पे यार तेरा है। तीर से बोल लगे एक साथ और कांप गया बेचारी का गात, के कांप गया बेचारी का गात।
पति तुम कैसी कह रहे बात, तू ही भरतार मेरा है। हो चली जाइए यार बदका, कुए पे यार तेरा है। देखिए किस तरह बेचारी कहने लगी, प्राणनाथ तुम्हें किसी ने बहका दिया और बार बार मुझे पतिव्रता को बदमाश बताओगे तो अच्छा नहीं। लेकिन अब कहाँ, क्रोध शांत कब होने वाला था। जब पतिव्रता का नाम लिया तो इतनी सुनकर तेजपाल ने हाथ में डंडा लिया उठाए, लगा पीटने गुस्सा खाके, पापन तेरा बुरा हो जाए। पतिव्रता बनती सतवदन, पिछली ने यार लगाए। पतिव्रता बनती सतवदन रे, पिछली ने यार लगाए। मार मार के तिरछी कर दी, चंद्रागिरी तंवाला खाए। शोर सुना आ गए पड़ोसी, पतिव्रता जब दई छुड़ाए। शोर मच गया, मोहल्ला इकट्ठा हो गया। भैया तेजपाल, अरे कल ये बेचारी आई है, इससे क्या कसूर हो गया जो इस तरह पीट रहा है। लेकिन असल बात तो तेजपाल ने किसी को बताई नहीं। अब तेजपाल मन में विचार करता, या तो कम वक्त इस घर से ये निकले, वरना मैं निकल जाऊंगा इस घर से। मैं तो इसकी सूरत देखने का नहीं, अब नहीं देखूंगा इसकी सूरत। लेकिन ये पतिव्रता कहाँ निकलने वाली थी। क्या दिन छिप गया जब हो गई रजनी, तेजपाल रहमता उपाय। दिन छिप गया जब हो गई रजनी, तेजपाल रहमता उपाय। सोती छोड़ गया चंद्रा को, दिल्ली की लिए सूरत लगाए। दिल्ली की लिए सूरत लगाया, सोती छोड़ गया चंद्रा को। बस मन में विचार करता कि ये पापन हत्यारी नहीं निकलेगी, लेकिन मैं तो इसकी सूरत अब नहीं देखने का। रात्रि के समय सोती छोड़कर और ये निकल गया घर से। चाचा और चाची ने इसने बेटे की तरह से पाला था। आज वो बड़े दुखी हैं, पता नहीं कहाँ गया तेजपाल। बेटी तुम में क्या झगड़ा हो गया, कम से कम ये तो बता, कुछ कह करके गया, कहाँ गया। ये कहती पिताजी मुझे कोई पता नहीं। बहुत समय तक इंतजार किया, जहाँ तहाँ ढूंढ लिया, कहीं पता नहीं। आखिर मन में विचार करते हैं एक बेटा था, वो भी पता नहीं मर गया जिंदा है, कहाँ चला गया। इधर तो इसके चाचा और चाची बड़े चिंता में डूबे हुए। चंद्रा बेचारी का तो हाल ही बेहाल हो गया था। पता नहीं किस कम वक्त ने, किस गुंडे ने पति पत्नी के मिले हुए दिल जुदा कर दिए। ये बात हुई तो क्या हुई। और इधर ये तेजपाल दिल्ली पहुंच जाता है और दिल्ली में जाकर के एक हलवाई की दुकान पर ये रहने लगता है। और कुछ दिनों में कुछ निजी दुकान कर ली हलवाई की इसने दिल्ली में। अब मन में विचार करता है कि चलो उस चंद्रा से तो नाता ही खत्म हो गया। जब 1 महीना व्यतीत हो गया, इसे ध्यान आया चंद्रा से तो नाता ही खत्म हो गया। लेकिन तेरे चचा और चाची ने क्या कसूर किया है, वो तो तेरे कारण तड़पते होंगे, एक ही बेटा था तो। और उनकी नजरों से दूर है, वो क्या कह रहे होंगे, चिंता में डूबे हुए होंगे, रोते होंगे दिन रात, उनकी धीर बंधा। अब ये दिल्ली से एक पत्र लिखता है अपने चचा के नाम। चंद्रा का तो नाम तक भी नहीं लिखा, इससे तो बहुत ही खपा हो चुका था। और देखिए किस तरह से लिखा पत्र, ताकि मेरे चचा और चाची को तसल्ली हो जाए और ये जान ले कि तेजपाल जिंदा। एक महीना बीत गया इसे करते करते काम, भाई खत लिख डाला तेजपाल ने अपने चचा के नाम। एक महीना बीत गया इसे करते करते काम,
खत लिख डाला तेजपाल ने अपने चचा के नाम। चचा के नाम क्या लिखा? भला सबसे पहले हाथ जोड़ के लिखा था नमस्कार कि मैं दिल्ली में कुशल पूर्वक रहा हूँ दिवस गुजार। मैं दिल्ली में कुशल पूर्वक रहा हूँ दिवस गुजार। केला कुचे मोहल्ले में है हाट बीच बाजार। हलवाई का काम करूँ नित लड्डू पेड़े तैयार। हलवाई का काम करूँ नित। दिवस गुजारे यहाँ पे मैं आनंद में सुबह शाम। खत लिख डाला तेजपाल ने अपने चचा के नाम। एक महीना बीत लिया इसे करते करते काम। लिख दिया चचा जी आप मेरी चिंता नहीं करें। आपका बेटा तेजपाल दिल्ली आ गया। केला कुचे मोहल्ले में दुकान है मेरी, हलवाई का काम है और मेरी आप चिंता नहीं करें, मैं ठीक हूँ। आगे एक बात और लिख दी क्या एक बात का और भी रखियो दिल में ख्याल चचा जी। दे दियो जमीन बटाई पे जरा रखियो संभाल चचा जी। दे दियो जमीन बटाई पे जरा। अपना सारा लिख दिया मैंने खत में हाल चचा जी। अपनी कुशलता का भी देना एक खत डाल चचा जी। अपनी कुशलता का भी देना एक खत डाल चचा जी। अंतिम में लिख दिया जोड़ कर चाची को प्रणाम। वो खत लिख डाला तेजपाल ने अपने चचा के नाम। एक महीना बीत गया इसे करते करते काम। वो खत लिख डाला तेजपाल ने अपने चचा के नाम। सारा हाल लिख करके पत्र में बला दिया बक्स में डाल पता सब लिख करके लेटर में। उधर चचा और चची इसके रहते थे बड़े फिकर में। उधर चचा और चची इसके रहते थे बड़े फिकर में। जब पोस्टमैन ने खत पकड़ाया तो आया ही सबर में। पढ़ लिया सारा हाल चचा ने जब भी बैठ के घर में। पढ़ लिया सारा हाल चचा ने जब भी बैठ के घर में। इकला बेटा प्यारा होता रे दुनिया में नंदराम। खत लिख डाला तेजपाल ने अपने चचा के नाम। एक महीना बीत लिया इसे करते करते काम। खत लिख डाला तेजपाल ने अपने चचा के नाम। देखिए तेजपाल का पत्र उधर मिला। चचा बड़ा खुश हो गया। खैर मेरा बेटा तेजपाल है तो सही, है तो जिंदा। चलो दिल्ली है दिल्ली से ही। देखिए खत को लेकर के चंद्रा के पास में आया। बेटी तने आंखें सुजाली रोते रोते। अब चिंता न कर, तेरे पति का पत्र आ गया। तेरा पति दिल्ली। ये बड़ी खुश हुई, कहने लगी जरा पत्र मुझे दे दो। चंद्रा ने पत्र को पढ़ा। ओहो, केला कुचे मोहल्ले में हलवाई की दुकान खोल रखी मेरे पति। खैर चलो मुझे ये तो पता चला कि पति हैं तो सही, दिल्ली है दिल्ली से। अब देखिए कमाल की बात यह है, अब करती है ये चतुराई। पति ने तो पता नहीं किस गुंडे के कहने से अंधविश्वास में फंसकर और मुझे धोखा दे करके और चले गए। मुझे त्याग दिया तमाम जिंदगी के लिए। लेकिन मुझे भी अब कुछ करके दिखाना। अब चतुराई कर रही है। पत्र में लिखा हुआ था कि चचा जी इस पत्र को पढ़ते ही अपनी राज्य खुशी का पत्र जरूर मेरे पास डाल देना। इसी पते पर केला कुचा मोहल्ला दिल्ली, ताकि मुझे भी आपकी तरफ से तसल्ली हो जाए। अब देखिए चिट्ठी दिल्ली को चंद्रा लिख रही।
चंद्रा लिख रही है, लेकिन अपनी तरफ से नहीं लिख रही, तेजपाल के चचा की तरफ से लिख रही है। सोचती है मेरा तो नाम तक भी नहीं लिखा, मालूम होता मुझे तो तमाम जिंदगी भर के लिए त्याग दिया मेरे पति। लेकिन तेजपाल के चचा की तरफ से ही लिख रही है। क्या लिख रही, क्या चतुराई कर रही? चंद्रा करती है चतुराई, चंद्रा करती है चतुराई, तेजपाल को उत्तर लिख दिया भग गई तेरी लुगाई रे। चंद्रा करती है चतुराई, तेजपाल को उत्तर लिख दिया, तेजपाल को उत्तर लिख दिया भग गई तेरी लुगाई। चंद्रा करती है, तेजपाल को उत्तर लिख दिया भग गई तेरी लुगाई। चंद्रा करती है चतुराई, तेजपाल नार तेरी भग किसी के साथ गई, तेजपाल नार तेरी भग किसी के साथ गई। बदमाशी करे थी रोज, गांव से कम जात गई, किसी ने भगाई नहीं, करे सा उत्पात गई। और सब कुशल है बिगड़ एक यही बात गई, और सब एक यही बात। तो किस तरह पत्र लिख दिया दिल्ली को, तेजपाल नार तेरी भग किसी के साथ गई, बदमाशी करे थी रोज, ग्राम से कम जात गई, किसी ने भगाई नहीं, करे सा उत्पात गई। और सब कुशल है बिगड़ एक यही बात गई, और सब बिगड़े की यही बात गई, ढूंढ लई नहीं पाई रे। चंद्रा करती है चतुराई, तेजपाल को उत्तर लिख दिया, तेजपाल को उत्तर लिख दिया भग गई तेरी लुगाई। चंद्रा इस तरह से लिख करके भेज दिया, और तो सब ठीक है यहाँ पर। लेकिन तेजपाल तेरी पत्नी चंद्रा जो थी वो भाग गई घर से, वो चली गई। इस तरह से लिख करके पत्र में दिल्ली को रवाना किया। देखिए जिस वक्त तेजपाल को ये पत्र मिला दिल्ली में, ओहो पत्र को पढ़ा, ठीक है मेरे चचा ने लिखा है और तो सब ठीक है। लेकिन चंद्रा भाग गई घर से, बड़ा खुश हुआ, अच्छा हुआ कम वक्त चली गई। तो देखिए चंद्रा का भागना सुन करके बड़ा खुश हो गया। इधर चंद्रा ने जान लिया कि पति को पत्र मिल गया होगा, और ये पता लग गया होगा कि चंद्रा भाग गई घर से। अब देखिए क्या करती है ये चंद्रा, कहने लगी अपने ससुर से, पिताजी आप इजाजत दे दो मुझे, पीहर को मैं जाऊं, मैं पीहरी हो आऊं, पीहर को मैं जाऊं, मेरे खेत को बुआओ आप, बटाई का हिस्सा जो है एकदम चुकाओ आप, आपकी बेटी हूँ मेरा कहनिए पुगाओ आप। नंबरदार बोला बेटी चली बेसक जाओ आप, नंबरदार चली बेसक जाओ आप। भला चंद्रा सुन हर शायर, चंद्रा करती है चतुराई, तेजपाल को उत्तर लिख दिया भग गई तेरी लुगाई। चंद्रा करती है, देखिए इजाजत दे दी बेटी, जब ऐसी बात है तू हो आपने पीहर, बहाना तो पीहर का बनाया, लेकिन बेचारी को पीहर कहाँ जाना था, पीहर नहीं जाना था, इसे तो नाराज हुए पति के पास जाना था दिल्ली। तो देखिए किस तरह से कमाल करती है। और ये देखिए विवेक कुमार जी, श्री राम, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मेन बाजार मंडी धनौरा,
ये 501 रुपए अर्पण भेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। धन अच्छे कामों में लगता रहे। धन्यवाद। तो अब कमाल देखिए इस पतिव्रता का। यह दिल्ली को चलती बहाना पीहर का बना लिया। पीहर का बहाना बनाकर दिल्ली चली। भला रोती रोती वो दुखियारी, रोती रोती ये दुखियारी चल आई दिल्ली में। फिर ढूंढती मिले ननंद का भाई दिल्ली में। रोती रोती वो दुखिया चल आई दिल्ली में। फिर ढूंढती मिले ननंद का भाई दिल्ली में। फिर ढूंढती मिले ननंद का भाई दिल्ली में। भला किसी जुल्मी ने कर दिए चाले और मिले दो दिल जुदा कर डाले। पता नहीं वो चंडाल वो गुंडा है कौन जिसने पति पत्नी के मिले हुए दिल जुदा कर दी। क्या किसी जुल्मी ने कर दिए चाले और मिले दो दिल जुदा कर डाले। पिया मुझे छोड़ के चले। पिया मुझे छोड़ के चले बने हलवाई दिल्ली में। पिया पिया की देती चली दुहाई दिल्ली में। रोती रोती वो दुखिया चल आई दिल्ली में। फिर ढूंढती मिले ननंद का भाई दिल्ली में। सनीर बहाती कहाँ पर मिले जीवन का वो साथी। भला कहाँ पर मिले जीवन का साथी। और रोती किली जाती घनी घबराई दिल्ली में। तेरे सिवा मेरी है किससे आस नाई दिल्ली में। रोती रोती वो दुखिया चल आई दिल्ली में। फिर ढूंढती मिले ननंद का भाई दिल्ली में। दिल्ली में ये परेशान होती फिर रही है। पता निकाल रही है केला कुचे मोहल्ले का। किसी ने बता दिया अभी तो बहुत दूर है यहाँ से। देखिए ये बेचारी परेशान हुई जिस वक्त जा रही। जब केला कुचा मोहल्ला करीब आ लिया किसी कारण से बाजार में ठोकर लगी और ये गिर गई। उधर से एक बुढ़िया पंजा बना रही थी। इसने उठा लिया चंद्रा को और उठाकर कहा छाती से लगा लिया। बेटी चोट तो ना लगी तेरे। कहने लगी माँ भाई इस बात को क्या पूछे। चोट तो ऐसी लगी हुई है पता नहीं जिंदगी में ठीक हो या ना। फिर भी बेटी ऐसी क्या बात है परेशान सी कैसे है तू ज्यादा। कहने लगी माँ यह बुढ़िया मालूम करने लगी कहाँ रहती है बेटी मुकाम तेरा। कहाँ बता दूं माँ तो कहीं भी मेरा घर बार नहीं। नाराज होकर मेरे पति आ गए कहीं दिल्ली में। उन्हें तलाश करती फिर रही। बुढ़िया कहने लगी बेटी दुखी तू क्या है। दुखी देख मुझे देख दुखी कोई भी नहीं। मेरे परिवार में एक बेटी थी मेरी और इसी शकल सूरत की थी जैसी तू इसी उम्र की। अभी अभी कुछ दिन हुए मर गई वो। दिन रात का रोना मुझे हो गया। बेटी दुखी देख मुझे। बुढ़िया कहने लगी तो बेटी फिर एक काम कर ले तू भी दुखी और मैं भी दुखी। दोनों दुखी दुखी एक जगह मिल जाओ। मैं ये समझूंगी मेरी बेटी अभी जिंदी है। चल तू मेरे घर पर चल। चंद्रा सोचती है ठीक है माँ जब ऐसी बात है तो चल तेरे घर पर मैं चल रही हूँ तेरी बेटी बनकर। विचार करती पति के पास जाना भी एकदम ठीक नहीं है। और अभी तो पति देखते के साथ ही तुझे मारने के लिए दौड़ेंगे। तमाम जिंदगी भर के लिए त्याग दिया तुझे। ते तो सूरत भी देखना नहीं चाहते। बुढ़िया के साथ में चल पति को चतुराई दिखाने का मौका भी मिल जाएगा। देखिए ये बुढ़िया पंजाबन के साथ चली जाती है। चंद्रा अपने घर पर ले गई है बुढ़िया।
यही से माता माता कहने लगी, वही से बेटी बेटी कहने लगी। लेकिन इस बुढ़िया के यहाँ और तो कोई कारोबार नहीं था। एक गाय पाल रखी थी बेचारी ने, काफी दूध देती थी वो गाय, और रोजाना सुबह सुबह हलवाई के पास में दूध पहुंचाती थी ये बुढ़िया। उस दिन भी दूध देकर वापस ही आ रही थी। तो ये कहने लगी, बेटी और कारोबार कुछ नहीं, गाय की सेवा करती हूँ मैं तो। चंद्रा कहने लगी, माँ अब जब तेरी बेटी बनकर तेरे पास में मैं आ गई तो अब तू परेशान क्यों होती? हलवाई को मुझे दिखा दे, तू यहाँ पर ऐसे में रहो, माँ दूध में दे काय करूँ। देखिए बुढ़िया ने कहा, बेटी ठीक है फिर ऐसे ही कर ले। अब रोजाना दूध चंद्रा ले जाने लगी हलवाई के पास में। लेकिन बुढ़िया के पास रह करके पंजाबी लिबास बना लिया अपना, और कुछ कुछ पंजाबी बोलना भी जान गई थी रहकर बुढ़िया के पास में। तो पंजाबी वेश में अब रोजाना दूध चंद्रा ले जाने लगी हलवाई के पास में। लेकिन वो हलवाई नहीं था, कभी तेजपाल को समझने लगो। तेजपाल तो वहां से और कुछ फासले से था, ये और ही हलवाई था जहाँ पर दूध लगा रखा था इस बुढ़िया ने। अब पंजाबी लिबास में ये चंद्रा जाने लगी दूध लेकर के। क्या पंजाबी फैशन में चंद्रा ये दूध रोज ले जाती रही। पंजाबी फैशन में चंद्रा दूध रोज ले जाती रही, और उसी गली में तेजपाल का खुफिया पता लगाती रही। उसी गली में तेजपाल का खुफिया पता लगाती रही। इसी तरह भेद निकालना भी शुरू कर दिया इसने तेजपाल की दुकान का। 2-4 दिना में चंद्रवती ने पूरा पता निकाल लिया भाइयों, पूरा पता निकाल लिया। और ये दुकान है तेजपाल की, ये अच्छी तरह जान लिया। तो देखिए किस तरह से ये कमाल कर रही है। और देखिए श्री ये राजेंद्र कुमार माहेश्वरी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बाजार जट अमरोहा, देखिए ये भी भेंट कर रहे हैं। ये भी 501 रुपया भेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। हार्दिक धन्यवाद है। धन अच्छे कामों में लगता रहे, धन्यवाद। तो देखिए किस तरह अब कमाल कर रही है। पूरा पता निकल गया पति की दुकान का। ये दुकान है तेजपाल की, ये अच्छी तरह जान लिया। एक दिन मन में विचार आया कि वैसे तेरा वेश तो बदला हुआ है क्योंकि पंजाबी लिबास है, शायद पति को तेरी पहचान नहीं पड़ेगी। आज तो पति की दुकान के सामने को निकल करके चल और पहले ये जांच करके देख के पति तुझे पहचानेंगे तो नहीं। अगर पति ने नहीं पहचाना तो यहाँ से हटाकर दूध उसी की दुकान पर लगा दो। लेकिन पहले ये देख ले कभी गड़बड़ हो जाए, ऐसा ना हो कभी पति को पहचान पड़ जाए। पहले इस बात की जांच करके देख ले। देखिए दूध देख करके जब ये वापस जाना चाहती है तो उधर कोई निकली तेजपाल की दुकान के सामने। तेजपाल की दुकान के सामने को निकली, जाकर के खड़ी हुई, पंजाबी लिबास बना हुआ था। तेजपाल की नजर जब इस पर पहुंची, ये देख करके कहने लगा क्यों पंजाबन कैसे खड़ी हो भाई। बस मन में खुश हो गई, बात बन गई। कोई पता नहीं इसे कौन है, तो दिल्ली की पंजाबन जान रहा है। अब तो खुश हो गई। तेजपाल कहने लगा कैसे खड़ी हो पंजाबन। कहने लगी जी खड़ी क्या, एक बात मालूम करने आई थी। क्या बात है, फिर बोलो, फिर चुपचाप क्यों खड़ी। तो देखिए किस तरह कह रही, बड़े हिसाब से बोलचाल कर रही है, क्योंकि ऐसा ना हो कभी पति को पता लग जा, पहचान पड़ जा। लेकिन तेजपाल को कोई ध्यान नहीं था, ये तो दिल्ली की पंजाबन जान रहा।
ये कहता पंजाबन क्या कहना चाहती थी, फिर कह दो जल्दी से। तो देखिए किस तरह के क्या हलवाई मेरा दूध लगा ले, केला कुचे वाले, बढ़िया दूध गाय का होगा खूब तरह आजमा ले, बढ़िया दूध गाय का होगा खूब तरह आजमा ले। हलवाई मेरा दूध लगा ले, केला कुचे वाले, बढ़िया दूध गाय का होगा खूब तरह आजमा ले। बढ़िया दूध गाय का होगा खूब तरह आजमा ले। कभी कभी कोई कोई शब्द पंजाबी भी बोल जा, क्योंकि पति को पहचानना पड़ता। कह रही हो जरूरत तुसी सवेरी दूध यहाँ पर लाऊं, रुपए पेशगी नहीं लेने की पहले साफ बताऊं, रुपए पेशगी नहीं लेने की पहले साफ बताऊं। बढ़िया दूध गाय का सुबह ही ताजा लेकर आऊं, बंदी से बंदी तक अपना नाम दूध हटाऊं, बंदी से बंदी तक अपना नाम दूध हटाऊं। भला बात करे थी कभी मुंह को फेर के चंद्रा नजर चुरा ले, बढ़िया दूध गाय का होगा खूब तरह आजमा ले। केला कुचे वाले, बढ़िया दूध गाय का होगा खूब तरह आजमा ले। बात करे थे कभी मुंह को फेर के चंद्रा नजर चुरा ले, क्योंकि ऐसा ना हो पति को पहचानना पड़ जाए। लेकिन तेजपाल को कोई ध्यान नहीं था। ये तो दिल्ली की पंजाबन जान रहा है। कहने लगा पंजाबन, जब ऐसी बात है, तेजपाल ने कहा पंजाबन बेशक दूध लगाना, जितने पैसे होए आपके सुबह शाम ले जाना, जितने पैसे होए आपके। बढ़िया दूध गाय का सुबह ही ताजा लेकर आना, ना तरकाट कटौती लूंगा जो आ गया उल्हाना, ना तरकाट कटौती लूंगा जो आ गया उल्हाना। देखिए इस तरह से कह रहा है। चंद्रा सोचती है कि बात बन गई। पति को अब तेरा कोई पता नहीं है, तो दिल्ली की पंजाबन जान रहे हैं। क्या बात करे थी कभी मुंह को फेर के, कभी नीचे नाड़ झुका ले, बढ़िया दूध गाय का होगा हो तरह आजमा ले। मेरा दूध लगा ले, केला कुचे वाले, बढ़िया दूध गाय का होगा खूब तरह आजमा ले, बढ़िया दूध गाय का होगा। ठीक है पंजाबन, बड़ी खुशी की बात है, लाओ फिर मेरी दुकान पर लाओ सुबह को दूध। ये बोली तो ठीक है। जहाँ मैंने दूध लगा रखा था आज उसका मेरा झगड़ा हो गया, वहाँ से तो हिसाब मैंने साफ कर लिया। मैं सुबह को आपकी दुकान पर आपके पास लेकर के आऊंगी दूध, कह दिया तेजपाल ने बड़े खुश होकर के। चंद्रा खुश हो गई। चलो पति को कोई पता नहीं है तेरा, ये तो जान रहे दिल्ली की पंजाबन है। चलो रोजाना सुबह सुबह तो पति के दर्शन होते ही रहेंगे। करके वादा तेजपाल से अपने घर पे आई, बुढ़िया पंजाब बन के धोरे आके न्यू बतलाई। बुढ़िया और किसी के दूध लगा ले, देख कोई हलवाई, उसके दूध नहीं ले जाऊं आज हो गई मेरी लड़ाई,
के दूध नहीं ले जाऊं आज हो। माँ जहाँ तने दूध लगा रखा था आज उसका मेरा झगड़ा हो गया, मैंने ले जाने की उसके पास। करिए एहसान आज मेरी मैया इतना कष्ट उठा ले, बढ़िया दूध गाय कारी होगा होकर है अजमा ले। हलवाई मेरा दूध केला कुछ वाले, बढ़िया दूध गाय का होगा होकर है अजमा ले। बुढ़िया कहने लगी बेटी क्या झगड़ा हो गया क्या? हाँ उससे मैं हिसाब साफ कर लाई, मैंने ले जाने की उसके पास में दूध। पास उसी के रहता है एक तेजपाल हलवाई, दूध वहीं ले जाया करूंगी आज मैं कह के आई री, दूध वहीं ले जाया करूंगी। बहुत ही बढ़िया ईमानदार वो तेजपाल हरी माई, इतनी सुनकर वो बुढ़िया उसी चंद्रा से फरमाई। बोला जिसके मन चाहवे मेरी बेटी उसी का दूध लगा ले, बढ़िया दूध गाय का होगा होकर अजमा ले। बढ़िया दूध गाय का होगा होकर अजमा ले। केला कुछ वाले, बढ़िया दूध गाय का होगा होकर अजमा ले। देखिए इस तरह इजाजत दे दी बुढ़िया ने, बेटी अब तेजपाल तेरी समझ में आ रहा है तो चल वहीं ले जाया कर दूध। अब देखिए चंद्रा खुश हो गई, इजाजत मिल गई। सुबह को दूध लेकर के पति के पास में चलना है, और ये तो मैंने जान लिया पति को कोई पहचान नहीं, वो तो दिल्ली की पंजाबन जान रहे हैं तुझे। देखिए बड़ी खुश हो रही है, सुबह को दूध लेकर पति के पास में जाना है। और देखिए ये श्रीमान शैलेंद्र कुमार और तिलक ऑडियो वीडियो स्टेशन रोड अमरोहा, देखिए ये भी 501 रुपए भेंट कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद है, धन अच्छे कामों में लगता रहे, धन्यवाद। तो देखिए किस तरह रात कटनी मुश्किल हो गई, कब दिन निकले, कब पति के पास दूध लेकर के चलूं। भला सुमरण करके परमेश्वर का, अरे चंद्रा चली दूध को ठाए, तेजपाल के पास में पहुंची मन में भारी खुशी मनाए। तेजपाल के पास में पहुंची मन में भारी खुशी मनाए, दूध नाप लिया तेजपाल ने पल की देर लगाई नाए। के दूध नाप लिया तेजपाल ने पल की देर लगाई नाए। लेकिन गजब की बात तो एक हो गई, दूध तो नाप लिया पल की देर लगाई नाए। पंजाबन की शक्ल देख के तेजपाल मोहित हो जाए। देखिए पंजाबन की शक्ल देखकर पागल बना, मन में विचार करता वाह परमात्मा, सारी दुनिया का रूप इसे पंजाबन को ही दे दिया तेने, कमाल किया। पंजाबन का रूप देख के तेजपाल मोहित हो जाए। चंद्रवती भी तेजपाल से करने लगी बात मुस्काए। अब तो हंस करके बातें ये भी करने लगी, रोजाना दूध लाने लगी फिर तो, और बहुत देर तक हंस कर बातें करने लगी। तेजपाल कितना पागल बना कि चंद्रवती भी
तेजपाल से करने लगी बात मुस्काए, मोहित कर लिया तेजपाल को, मन की मन में ही रह जाए। मोहित कर लिया तेजपाल को, मन की मन में ही रह जाए। इश्क बदन में जगा तेजपाल के, इसे देखे बिना चैन नहीं आए। अब तो पागल बन गया, रूप को देख करके पंजा बन के मन में विचार करता है। दो रोजाना दूध लाती है और हंस हंस कर बात करती है। मेरा तो खाना पीना भी भुला दिया इस पंजाबन ने। कि तेजपाल भी पंजाबन से करने लगा बात मुस्काए, कह दूं साफ अगर पंजाबन शायद बुरा मान ना जाए। कह दूं साफ अगर पंजाबन शायद बुरा मान ना जाए। देखिए पागल बन गया पंजाबन ने, दूध क्या लगा दिया मेरी दुकान पर, मुझे तो पागल बना दिया। हंस हंस कर बातें तो रोज मुझसे करती है, कोई बात इसके सामने मैंने रख दी तो कहीं ऐसा ना हो जा, कभी गड़बड़ हो जा, कभी हलवाई की दुकान सेरी करे फिर दिल्ली में। कुछ घबराहट सा भी हो रहा है, लेकिन उधर बेचैन हो रहा, खाना पीना भी भूल गया पंजाबन के चक्कर में। ऐसे में कब तक तड़पता रहूंगा, मन में विचार करता है, ऐसे कब तक तड़पूंगा इस पंजाबन के कारण। बस एक दिन तो मन में ये विचार कर लिया और ये सोच लिया, देखिए किस तरह क्या सोच रहा कि मुझे पंजाबन से एक दिन ही मन से कहना पड़ेगा जरूर कि ये बंधन है प्यार का। मुझे पंजाबन से एक दिन ही मन से कहना पड़ेगा जरूर, बंधन है प्यार का मुझे पंजाबन से। बंधन है प्यार का, कोयल जैसी बोली तेरी आंखें काली काली, कितने कमाल का रूप दिया, सारी दुनिया का अकेली इसे ही दे दिया। कोयल जैसी बोली तेरी आंखें काली काली, घायल मुझको करती ये सूरत भोली भाली। घायल मुझको करती ये सूरत भोली भाली, आएगा कब दिवस मेरे त्योहार का। मुझे पंजाबन से एक दिन ही मन से कहना पड़ेगा जरूर, बंधन है प्यार का मुझे पंजाबन से। मन में विचार दौड़ा रहा है, मन के विचार और क्या आगे तो यूं के हाय हाय पंजाबन मैं तेरे रूप ने मारा, हाय हाय पंजाबन मैं तेरे रूप ने मारा। दिन रात ध्यान तुझ पर है मैं काम भूल गया सारा। दिन रात ध्यान तुझ पर है मैं काम भूल गया सारा। पाया ना भेद कुछ तेरे विचार का। मुझे पंजाबन से एक दिन ही मन से कहना पड़ेगा जरूर, बंधन
से पागल बना मन में विचार कर रहा और यहाँ तक सोच लिया कल को चाहे कुछ भी हो पंजाबन से कहूँगा। कल को चाहे कुछ भी हो पंजाबन से कहूँगा। अगर हूर नहीं मानी तो दिल्ली नहीं रहूँगा। अगर हूर नहीं मानी तो दिल्ली नहीं रहूँगा। घायल हूँ उसकी मैं नैनों की मार का मुझे पंजाबन से एक दिन ही मन से कहना पड़ेगा जरूर।